अजीब सी बातें करती है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। लेकिन मैनुअल को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बेatrice को बताता है कि उसका हस्बैंड फर्नांडो और टोनी एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। ये बात सुनकर बेatrice काफी हैरान होती है और मैनुअल से कहती है तुम इस अफेयर के बारे में किसी को मत बताना और इसे सीक्रेट ही रहने देना। फर्नांडो के रिलेशन को लेकर बेatrice उस पर गुस्सा नहीं होती बल्कि उसे परेशान डिप्रेस देखकर उसका दुख कम करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है। मैनुअल फुएंसेंटा के साथ काफी खुश था और एक दिन जब ये दोनों छत पर होते हैं तो इन्हें एक लड़की लड़का दिखाई देते हैं जो कि इन्हें देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर फुएंसेंटा बताती है कि वो अंकल एमिलियो की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड था जो ड्रग्स लेने छत पर आए थे। फुएंसेंटा के पास कुछ खास पावर्स थी इसलिए वो छत पर खड़ी खड़ी बता देती है कि घर में कुछ हलचल मची हुई है और कुछ बुरा हुआ है। और जब ये दोनों नीचे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि फर्नांडो की डेथ हो गई है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। बेatrice रोती हुई बताती है कि अचानक से फर्नांडो जमीन पर गिर गया और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। एमिलियो जब फर्नांडो को चेक करता है तो पता चलता है कि फर्नांडो को हार्ट अटैक आया है। एमिलियो किसी तरह फर्नांडो को होश में लाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। अब मैनुअल एमिलियो की फैमिली के साथ रहने आ जाता है जहां एमिलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन मैनुअल को मार्गरीटा बिल्कुल पसंद नहीं थी इसलिए वो मार्गरीटा और एमिलियो की वाइफ लोला को बहुत परेशान करता है। एक दिन मैनुअल को इसके फादर कॉल करते हैं और मैनुअल को पता चलता है कि वो अब इटली में रह रहे हैं। मैनुअल अपने फादर को बताता है कि मार्गरीटा उन पर हर वक्त नजर रखती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए वो अब घर वापस आना चाहता है। मैनुअल फुएंसेंटा को बताता है कि कुछ समय में मैनुअल के फादर उसे लेने आने वाले हैं और वो जल्द ही अपने घर चला जाएगा। तो ये खबर सुनते ही फुएंसेंटा उदास हो जाती है। मैनुअल और फुएंसेंटा एक दूसरे से शादी करके एक साथ रहना चाहते थे लेकिन उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि कजिन्स में शादी नहीं हो सकती इसलिए ये दोनों बहुत उदास होते हैं। एमिलियो के घर में कमरा था जहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता था लेकिन मैनुअल और फुएंसेंटा इस कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि ये तो एमिलियो का क्लिनिक है। एमिलियो जब मैनुअल को इस रूम में देखता है तो बहुत खुश होता है और अपने काम के बारे में ठीक उसी तरह मैनुअल को बताता है जिस तरह दूसरे भाइयों ने मैनुअल को बताया समझाया था। एमिलियो आंखों का डॉक्टर था और ये मैनुअल को आंखों की सुंदरता दिखाता है लेकिन इतने में ही यहाँ मार्गरीटा आ जाती है और इन दोनों बच्चों पर चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने सख्ती से क्लिनिक में आने से मना किया था। लेकिन फिर भी ये दोनों क्लिनिक में आ गए। यहाँ मार्गरीटा एमिलियो को बताती है कि फिर से एमिलियो के फादर यानी मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं। दरअसल मैनुअल के दादा मैनुअल को ही एंटोनियो समझते थे इसलिए एमिलियो मैनुअल को दादा से बात करने के लिए उनके पास भेज देता है ताकि उन्हें अच्छा फील हो सके। मैनुअल के दादा हर टाइम मरने की बात करते थे और वो मैनुअल से भी यही कहते थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, इससे पहले कि सब तबाह हो जाए हमें दुनिया देख लेनी चाहिए। फुएंसेंटा के अलावा कोई भी दादा की बातें समझ नहीं पाता था। दादा इन दोनों को बताते हैं कि इस घर में बहुत सारे राज दफन है जो इस घर को शर्मिंदा करते हैं। अभी वो सीक्रेट बता ही रहे थे कितने में दादा चुप हो जाते हैं क्योंकि वो भूल गए थे कि वो किस राज की बात कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें याद आता है और वो बताते हैं कि मैंने भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और एक मासूम आदमी को बुरी तरह मारा था और फिर उसे मारकर आखिर में इसी घर के बेसमेंट के नीचे दफन कर दिया था। दादा आगे कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें सुकून मिल सके और ये बताने के बाद वो सो जाते हैं। इसके बाद मैनुअल जब लोली के कमरे में जाता है तो उससे ड्रग्स और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर बात करता है जो कि लोली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मैनुअल पर गुस्सा करने लगती है और वो मैनुअल से कहती है कि ड्रग्स और बॉयफ्रेंड दोनों ही बातों को किसी से शेयर मत करना और इसे सीक्रेटली समझाकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन लोली को ये नहीं पता था कि पूरा परिवार ये जानता था कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग एडिक्टेड है। जब ये सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो मार्गरीटा बहुत ही अजीब अजीब बातें करती है जिन्हें सुनकर मैनुअल बहुत एंजॉय करता है। लेकिन एमिलियो लोली की बात सुनकर उसे शांत कर देता है और एमिलियो लोली को भी बॉयफ्रेंड से दूरी बनाने के लिए कहता है। लेकिन जब लोली ऐसा करने से मना करती है तो एमिलियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। ये देखकर मैनुअल तो बहुत डर जाता है लेकिन फैमिली मेंबर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मानो सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद मैनुअल के दादा एंटोनियो पर लिखी एक पोएम सुनाते हैं और फिर देर रात कहीं बाहर चले जाते हैं जिससे पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। लेकिन मैनुअल कहता है कि फुएंसेंटा जानती होगी कि वो कहाँ गए इसलिए सुबह होते ही फुएंसेंटा मैनुअल एमिलियो दादाजी को ढूंढने चले जाते हैं और फुएंसेंटा इन्हें पार्क में ले जाती है क्योंकि वो जानती थी कि दादा को पेड़ पक्षियों से बहुत प्यार है इसलिए वो इन दोनों को लेकर पार्क में जाती है जहाँ दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी कहते हैं कि मैं घर आना चाहता था लेकिन रास्ता भूल गया था। साथ ही दादाजी कहते हैं कि मैं समुद्र किनारे जाना चाहता हूँ ताकि सुकून की सांस ले सकूं और फिर दादाजी मौत की बातें करना शुरू कर देते हैं जिस पर एमिलियो ने समझाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद ये सब घर चले जाते हैं और रास्ते भर दादा इन्हें कहानियां सुनाते रहते हैं। दोपहर को पूरा परिवार समुद्र किनारे जाता है। सब लोग बहुत खुश थे और अपने सभी बच्चों को एक साथ देखकर मैनुअल के दादा को भी आखिरकार सुकून मिल ही जाता है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और यही दादाजी आखिरी ख्वाहिश के साथ अपनी आखिरी सांस लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मैनुअल के दादा का फ्यूनरल होता है जिस पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और यहाँ मैनुअल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। एक तरफ तो मैनुअल को अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने की खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ मैनुअल को इस बात का भी दुख था कि अब वो फुएंसेंटा से दूर हो जाएगा। फुएंसेंटा भी मैनुअल से दूर नहीं होना चाहती थी इसलिए वो भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। मैनुअल सोचता है अगर आज उसके पेरेंट्स उसे लेने ना आते तो वो फुएंसेंटा के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिरी बार फुएंसेंटा और मैनुअल दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत उदास होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों